नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने कनाडा के साथ एफटीए साइन करने का प्लान बना लिया और भाई हम एफटीए साइन कर रहे हैं। ट्रम्प की फट क्यों रही है? उसका रीज़न है कि जो कनाडा हमें दे रहा है 3 चीज़ें देने वाला है, उसके कारण अमेरिका की वाट लगने वाली है और ये जियोपॉलिटिकल गेम है जो सब कुछ चेंज करने वाला है। डोनाल्ड ट्रम्प या उसकी टीम वो फ्यूरियस है क्योंकि उनको लगा था कि यार टैरिफ के चक्कर में वो पूरे दुनिया को कॉर्नर कर लेंगे और सभी उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। उन्हें लगा टैरिफ एक अल्टीमेट वेपन की तरह वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा के साथ मिलकर मोदी जी ने या मोदी जी की टीम ने कैसे पूरी की पूरी पॉलिसी जो अमेरिका की है उसको ध्वस्त कर दिया। 80-90 साल का एक पूरा प्लान था अमेरिका का पूरे दुनिया को टेक ओवर करने का, एक झटके में हमने ख़त्म किया है। ये भारत की पावर है दोस्तों। ये आपकी मीडिया जो हमारी भारत की मीडिया है ये इसको कवर ही नहीं करती है। मुझे दुख होता है इस बात का। और अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका ने पहले ट्राई किया जो उसके जितने भी अलाइज हैं, जैसे यूरोप है, यूके है, कनाडा है, इन सबको अपने सामने झुकाने का। लेकिन उन्होंने एक मैसिव डिटेल था जिसको मिस कर दिया और वो डिटेल है जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को नींद नहीं आ रही। सुबह 2 बजे 2:30 बजे वो ट्वीट्स करता है पागलों की तरह। वो डिटेल थी भारत। भारत एक डिटेल बन चुका है और आपको मालूम है कि जो भारत है वो क्या कर रहा है? भारत एक ही काम कर रहा है कि वो कंट्रीज़ को एक एक कर कर अपने पास बुला रहा है। या कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी या पागलपन या उसकी प्लानिंग वॉट उसके ऊपर नहीं जाते। उसके कारण हो क्या रहा है? यूके ने ट्रेड डील साइन कर लिया 8 साल के बाद, यूरोप ने 19 साल के बाद, कनाडा जो कभी आपके साथ ट्रेड डील साइन कर ही नहीं सकता था वो आ रहा है आपके पास कवर लेने के लिए, आपके साथ हैंडशेक करने के लिए। इमेजिन कीजिए आप, इमेजिन कीजिए कनाडा आपके पास आता है कि मुझे बचा लो और खालिस्तानियों की वहाँ पे बोलती बंद हो चुकी है। पन्नू कहाँ है आजकल? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। पन्नू की जुड्डी में आग लग चुकी है और वाइट हाउस उसको पसीने आ रहे हैं क्योंकि भारत अगर कनाडा के साथ हाथ जोड़ता है तो होगा क्या? अब इमेजिन कीजिए पिछले 75 सालों में सूरज उगता था अमेरिका से, जबकि जापान से उगना चाहिए था वो उगना शुरू हो गया अमेरिका से। हर इकॉनमी को जो दुनिया के अंदर है वो रिवॉल्व करती थी अमेरिका के आसपास। कनाडा 75% से ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट्स को करता था अमेरिका के कारण। अमेरिका के अंदर डिपेंडेंट थे, वनरेबल थे और ओबीडियंटली जो भी अमेरिका बोलता था वो करना पड़ता था उनको। लेकिन अब वो ट्विस्ट जो है वो आना शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने आके क्या बोला? उसने आके बोलना शुरू कर दिया, कनाडा के मुंह पे बोला है कि तुम्हें मैं 51st स्टेट बनाऊंगा। यू लिव बिकॉज ऑफ अस, यू सर्वाइव बिकॉज ऑफ आवर सब्सिडीज़। ये डायरेक्ट उसका एक थ्रेट था। थ्रेटन किया उसने कनाडा को। उनका जो प्राइम मिनिस्टर है उसको बोलना शुरू कर दिया ये तो मेरे गवर्नर हैं 51st स्टेट के। ये जो थ्रेट है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही काम किया, उसने बता दिया कि तुम सब मेरे लिए नौकर हो, मैं हूँ बॉस दुनिया का और तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन वो एक चीज़ भूल गया कि कनाडा भी रिबेलियन कर सकता है और रिबेलियन इसलिए कर रहा है क्यों? क्योंकि उसको दिखता है कि उसने ऑलरेडी $1 ट्रिलियन की डील करी है चाइना के साथ। अब वो वही डील भारत के साथ भी करना चाहता है और ये स्टोरी अब बढ़ती जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है क्योंकि जो भारत और कनाडा की जो ये रिलेशनशिप बनने वाला है ये रियलिटी बनती जा रही है। और दावोस में आप प्लीज़ कनेक्ट कीजिए डॉट्स को। जो मार्क कार्नी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने दावोस में क्या किया था? उन्होंने जाके कोई मर्सी नहीं मांगी अमेरिका से, कुछ नहीं किया। उन्होंने बस ये बोला हमें ना, तो उन्होंने डील की बात करी, उन्होंने एक ही बात बोली कि अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो एक क्योस आ गया है, हॉस्टेज बनाने की कोशिश है, हम इसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। और स्टैंडिंग ओवेशन मिला था दावोस के अंदर कनाडा के प्रधानमंत्री को। ज़िंदगी में पहली बार कैनेडियन प्रधानमंत्री को इज्जत मिली है। और वाशिंगटन के अंदर उसी वक्त मूड चेंज हो गया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोलना शुरू कर दिया कि कनाडा ने धोखा दिया है, ये तो सर्वाइव मेरे कारण कर रहे हैं। और आज ये कनाडा वाले चाइना के साथ और भारत के साथ हाथ जोड़ रहे हैं क्योंकि उसके रीज़न है एक चीज़। कार्ने ने कोई भी छुपी हुई बातें नहीं बोली, उन्होंने एक प्लान बताया अपना। उन्होंने बताया पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। ये 2 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? ये फैंसी टर्म नहीं है, सिंपल है कि भाई अब हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, अब हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और यूएसए की मार्केट क्लोज हो रही है, हमें ऑलरेडी वी हैव टू फाइंड न्यू मार्केट्स।
यूरोप स्ट्रगल कर रहा है, चाइना रिस्की है, एक ही मेजर पावर है जो राइज कर रही है, एक ही इकॉनमी है जो हंगरी है, जिसके पास स्केल है, वो है भारत। इसलिए कार्नी जब फरवरी एंड में या मार्च में जब भारत में आएंगे, वो फोटो ऑप्स के लिए नहीं आएंगे। वो कोई यहाँ पे ये नहीं है जो वहाँ पे वो सिखों की पगड़ियाँ खालिस्तानियों की, नॉट सिखों की पगड़ियों में और खालिस्तानी की पगड़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो पगड़ियाँ हैं नहीं डालेंगे, या यहाँ पे खाना खाने नहीं आ रहे, वो रेस्क्यू मिशन पे आ रहे हैं, कनाडा को बचाना है। एंड भारत को बोल दिया आप मेरे लिए लाइफलाइन बन सकते हो। अब देखिए डील क्या है, जिसके कारण अमेरिका में आज आग लगी पड़ी है, मैसिव। पहला है यूरेनियम। भाई आप बोलेंगे ट्रेड डील साइन हो रही है, कोई आदान प्रदान होगा, कोई यहाँ से सामान जाएगा, कोई वहाँ से आएगा। हम यूरेनियम की बात कर रहे हैं, क्योंकि वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट सिविलियन न्यूक्लियर पावर हाउस जो यहाँ पे बन रहे हैं भारत के अंदर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हमने ऑलरेडी अमेरिका से, रशिया से, जहाँ से मिल रहे हैं हमने लेनी शुरू कर दिए। उसके लिए फ्यूल चाहिए, और कनाडा के पास लार्जेस्ट एंड बेस्ट यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं। इसलिए हम नेगोशिएट क्या कर रहे हैं, 10 साल की अनइंटरप्टेड सप्लाई। अगर कल को पन्नू प्रधानमंत्री भी बन गया कनाडा का, उसका बाप भी रोक नहीं सकता। एनीवेज, पन्नू की तो जुड्डी में आग लगने वाली है, बहुत जल्दी से उसकी वरी मत कीजिए। लेकिन सोच के देखिए, 10 साल के लिए आपने बांध दिया कनाडा को, ये है स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट। दूसरा वो है क्रिटिकल मिनरल्स। आपको याद है मैंने कल वीडियो बनाया था कि हमारे जो जयशंकर जी हैं उनको क्रिटिकल मिनरल्स के लिए मार्को रूबियो बुला रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप से भी मीटिंग होने वाली है। कनाडा ने हमें ऑलरेडी ऑफर कर दिया, अमेरिकन से बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमसे ले लीजिए। और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं क्रिटिकल मिनरल्स फ्यूचर के लिए, जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, कनाडा के पास है सब कुछ, और वो भारत की रिक्वायरमेंट भी है। इसलिए ये जो अगर टेक्नोलॉजी में हमने अगर हब बनना पूरे दुनिया का, हमें ये पार्टनरशिप चाहिए। तीसरा है, कनाडा ने बोलना शुरू कर दिया कि भारत का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मॉडल है वो पूरी दुनिया से डिफरेंट है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी कम समिट फरवरी में हम भारत में करने वाले हैं। कनाडा वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इट। हमने बड़े बड़े मॉडल नहीं बनाए जैसे अमेरिका ने बनाए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज हमने नहीं बनाई, हमने छोटी छोटी कंपनीज बनाई हैं जहाँ पर हम सस्टेन कर सकते हैं। 80 से 90% काम हम अपने छोटे मॉडल से हम पूरा कर सकते हैं। कनाडा वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट। सो नाउ व्हाट आर दे सेइंग, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम अपने ट्रेड को आपके साथ $50 बिलियन से ज़्यादा हम करना चाहते हैं। $50 बिलियन, चाइना के साथ तो इन्होंने $1 ट्रिलियन की इकॉनमी का इन्होंने प्लान बना लिया, हमारे साथ सिर्फ $50 बिलियन। और यूएसए के साथ जो ट्रेड है वो हम $500 बिलियन की बात करते हैं। आपको लगेगा बड़ी छोटी बात कर रहे हैं हम लोग यार, यू मस्ट बी राइट, आप सही बोल रहे हैं कि $50 बिलियन कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है चाइना की और अमेरिका की अगर हम बात करें उसके कंपैरिजन में। लेकिन जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन नंबर्स, और डायरेक्शन क्लियर है। चाइना अब वो वेस्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो चाइना और भारत यानी कि ईस्ट की तरफ उसने आना शुरू कर दिया। दोस्तों पहले पैसा जो जाता था वो ईस्ट से वेस्ट जाता था, अभी वेस्ट से उसने ईस्ट की तरफ आना शुरू हो गया है, ग्लोबल साउथ की तरफ आना शुरू हो गया, भारत की तरफ वो आना शुरू हो गया है। अब आते हैं कि ये तो मैंने बता दिया कि क्या होने वाला है, जिसके कारण नर्वसनेस है, उसकी फटी पड़ी है ट्रंप की। लेकिन नर्वसनेस का कोई और रीज़न भी होना चाहिए, उसका रीज़न कुछ और भी है, क्योंकि अमेरिका का जो एजेंडा था अमेरिका फर्स्ट का, अब हमने क्या कर दिया, हमने जियोमेट्री ही चेंज कर दी, ज्योग्राफी चेंज कर दी पूरी दुनिया की। आपको याद है एक प्रोग्राम आता था पहले, विक्रम और बेताल, जिसमें बेताल चल नहीं सकता, उसको किसी कंधे की ज़रूरत है। विक्रम ने अपना कंधा दिया उसको, और वो जो चलता रहा, और बेताल उसके साथ साथ चलता रहा और स्टोरी सुनाता रहा। लेकिन विक्रम जहाँ पे रुका वहीं पर बेताल दोबारा से उड़ के ही यूज्ड टू फ्लाई। अब आते हैं, वॉशिंगटन है विक्रम, और जो दिल्ली है, कनाडा है, लंदन है, टोक्यो है, चाइना है, ये थे बेताल। इन सब ने हमेशा ही विक्रम के यानी कि अमेरिका के कंधे के ऊपर चढ़कर अपने कंट्रीज़ को चलाने की कोशिश करी। लेकिन जब जब बेताल ने खुद चलने की कोशिश करी तो विक्रम ने क्या किया, उसने हमेशा ही उनको कंट्रोल रखा, भैया तुम कंधा मेरा यूज़ कर रहे हो, तुम चल नहीं सकते, और जो मैं बोलूँगा, रूल्स मैं बनाऊँगा, तुम्हें उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अब विक्रम ने क्या किया, विक्रम खुद भी चल नहीं पा रहा, बेचारा 38 ट्रिलियन डॉलर्स के डेट के नीचे दबा हुआ है। उसने वॉल क्रिएट करनी शुरू कर दी अपने आप को सेव करने के लिए, और बेताल ने सोच लिया जब ये चल नहीं सकता ये मुझे क्या चलाएगा, उसने उड़ना शुरू कर दिया। अब दुनिया में एक ही बेताल नहीं है दोस्तों, बहुत बेताल हैं। अगर बेताल की बात करें,
अगर भारत है, कनाडा, यूरोप है, यूके है, कनाडा, चाइना है, ये सारे अलग अलग बेताल हैं। इन सब ने प्लान बना लिया कि यार ये जो विक्रम है, ये अमेरिका जो है, ये तो हर चीज़ को सैंक्शन करता जा रहा है। कभी सैंक्शन करता है, कभी डॉलर को यूज़ करता है, कभी डिक्टेट करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी को। इसलिए क्यों ना हम एक काम करें, एक नेटवर्क बनाते हैं सारे बेतालों का पूरे दुनिया में, और ये सारे डायरेक्टली लिंक होंगे एक दूसरे के साथ। कनाडा कनेक्ट करेगा भारत के साथ, भारत कनेक्ट करेगा यूरोप के साथ, यूरोप कनेक्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, और हम ये जो विक्रम है, ये जो अमेरिका है, इसको बाईपास करते हैं, इसको रिडंडेंट वो करके छोड़ देते हैं। और अगर वॉशिंगटन ने रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश भी करी, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने अपना हाईवे अलग से बना लिया है, जिसके ऊपर हम एक दूसरे के कंधे के ऊपर, हम अकेले नहीं चल सकते, लेकिन एक दूसरे के कंधे पे तो चल सकते हैं, ताकि जो अमेरिका का लीवरेज है सैंक्शंस का, इसको डिस्ट्रॉय करना है। आप सोच के देखिए, अब कनाडा यूरेनियम को अमेरिका को सेल नहीं करेगा, वो भारत को करेगा। उसके लिए हमें यूएसए की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें टेक्नोलॉजी चाहिए यूरोप से, हमें सिलिकॉन वैली से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और वो आपको आपकी आंखों के सामने होती हुई आपको दिखाई देती है। और भारत यूरोप के लिए, यूके के लिए, कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप कोई कंट्री ले लीजिए, सबके लिए परफेक्ट पार्टनर बनता जा रहा है, इंक्लूडिंग मुसलमान कंट्रियाँ। यूएई ऑलरेडी हो गया, सऊदी अरेबिया आ रहा है आपके साथ एफटीए साइन करने के लिए। दोस्तों, उसका रीज़न है, इनको पता नहीं है कि बुली क्या होता है। ये बुली हमें करते रहे, हमें मालूम है, हमें कभी यूके ने, कभी कनाडा ने, सब ने हमें बुली किया। आज जब ये बुली हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि हैंडल कैसे करें। भारत के पास तो एक्सपीरियंस है 1000 साल का, हमें दबाया गया। इसलिए जब ट्रंप ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, हमने वी डिड नॉट ब्रेक। हमने ना मन्नत मांगी, ना गया कि कुछ बोला उनको, कुछ भी नहीं। वी स्टूड अगेंस्ट यूएसए, क्योंकि हमें पक्का किया हुआ महादेव ने 1000 साल से सितम कैसे सहन कर रहे हैं। इसलिए जब हमने ये काम किया, हमने एग्रीमेंट साइन करने के शुरू कर दिए दुनिया के साथ। अब दुनिया हमारे पास आ रही है कि यार अगर आप खड़े हो सकते हो, एक छोटा कंट्री, भारत वो बड़ा कंट्री नहीं है इकोनॉमिकली आज की डेट में अमेरिका के सामने, लेकिन हम आज उनको मुकाबला दे रहे हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द कंट्रीज आर सेइंग इफ यू कैन डू इट, व्हाई नॉट अस, एंड व्हाई नॉट कम टुगेदर। इसलिए ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो बैंड है, ये इकट्ठा होना शुरू हो गया, और ये पूरा दुनिया के ज्योग्राफी को और मैप को ये चेंज करता जा रहा है। लेट्स बी ऑनेस्ट, ये जो आयरनी है अमेरिका की कि भाई ये कनाडा भारत के पास चला गया। आपको याद है, अमेरिका सोच रहा था कि कभी भी कनाडा भारत के पास नहीं आएगा। उसका रीज़न है, आपको याद है 2 साल पहले जस्टिन ट्रूडो, जो अभी जस्ट आउट हो चुके हैं, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने बोला था कि निज्जर जानवर को आपने जानवर की तरह मार दिया। भाई इंसान होता तो इंसान की तरह मारते, जानवर था जानवर की तरह मारना था हमने। और उसने हमारे रिलेशंस हमारे साथ खराब कर लिए, हमारे डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया, खालिस्तान मूवमेंट को पूरी हवा दी गई टिड्डी मल की तरफ से, और जो ट्रेड की टॉक्स हैं उसको फ्रीज कर दिया गया। अमेरिका को लगा यार कुछ भी कर लो, कनाडा कभी भी भारत के साथ रिलेशंस को ठीक नहीं कर सकता, और उनको लगा कि यार कनाडा और भारत दोनों आइसोलेटेड है। लेकिन आज देखिए वो लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, निज्जर का पिज्जर हो चुका है, सूखा था उसको गिल्ला कर दिया, और पन्नू की जुड्डी में आग मुझे लगता है लग चुकी है, ये लगने वाली है। जो आइसोलेशन का काम वेस्ट ने पूरा बढ़ावा दिया उसको, वो फेल हो गया। आज कनाडा इज कमिंग टू अस ऑन द टेबल, हमारे साथ डील साइन करने के लिए, ना कि लेक्चर देने के लिए। और कार्ने ने बोला भी है, उसने आके सबसे पहले काम किया, जो एम्बेसडर्स थे उनको रीइंस्टेट किया और नेगोशिएशंस को शुरू कर दिया। बहुत टाइट रोप के ऊपर चल रहे हैं। रीज़न बीइंग डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो ऑलरेडी हीटेड अप है, और दूसरा इकोनॉमिक रियलिटी जो है वो अनडिनाइबल है। अब वो खालिस्तानियों को बचाए या कनाडा को बचाए, उसके ऊपर चल रहा है वो। और आपको मालूम है कनाडा की इकोनॉमी को वो सेव नहीं कर सकता जब तक चाइना और भारत उसके पाले में नहीं आते। दोस्तों, इसलिए सारी दुनिया ने एक चीज़ नोट कर ली मोदी जी की, आपको ट्रंप के टैरिफ से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आप में ट्रेड करना शुरू कर दीजिए, ट्रंप की ऐसी तैसी फेर दीजिए और डॉलर से बाहर निकल जाइए। और इसलिए जो भारत है उसने इनवैल्यूएबल दोस्तों को भी दोस्त बनाना शुरू कर दिया, या उन्होंने हमें दोस्त बनाना शुरू कर दिया। ये वैलिडेशन है भारत के फॉरेन पॉलिसी की। वी स्टूड ऑन अवर ग्राउंड, हम इनके प्रेशर के नीचे हम दबे नहीं, ना कनाडा के ना अमेरिका के, सिर्फ वेट किया और हम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते रहे। इसलिए आज हम कनाडा नहीं जा रहे, कनाडा हमारे पास आ रहा है। प्लीज़ रिमेंबर दिस वर्ड्स। ट्रंप को दिखता है ये चीज़,
वो अंडरस्टैंड करता है पावर को, वो अंडरस्टैंड करता है कि एक नया ब्लॉक वो भारत क्रिएट करता जा रहा है। वो ब्लॉक जिसके अंदर यूरोप की टेक्नोलॉजी है, कनाडा के रिसोर्सेज हैं, रशिया हमारे साथ है, उसका मिलिट्री कॉम्प्लेक्स भारत में आ रहा है। ये जो सारी रेगुलेटरी पावर्स थी यूरोप की वो भारत में आ रही हैं। इसलिए जो अमेरिका फर्स्ट की जो वेपन को यूज़ किया था वो ब्लंट हो चुका है। थ्रेटन किया उसने कनाडा को, तुम्हारे ऊपर मैं 100% का टैरिफ लगा दूंगा अगर तुम चाइना और भारत की तरफ गए। और कनाडा ने क्या बोला, उसको भी हिंदी आ गई, उसने बोला भाड़ में जा चू, बाकी मैं बोल नहीं सकता, अब समझ सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल भी करना पड़ता है। बट कनाडा अब भारत की तरफ और चाइना की तरफ वो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसने एक नोट कर लिया कि अब मैं स्टूच बनकर मैं ये विक्रम नाम का जो अमेरिका है उसके ऊपर मैं अब पिगी बैंक करके मैं अपनी कंट्री को नहीं बचा सकता। उसको काउंटर वेट कंट्रीज चाहिए, वो 2 ही कंट्रीज हैं, चाइना और भारत। दोस्तों ये तो हो गया जो अभी तक हो रहा है, और अमेरिका को उसी के ट्रैप में अंदर अब सारी कंट्रीज फंसाना है उन्होंने शुरू कर दिया। जो एलाइज हैं, जो पहले एलाइज अमेरिका के थे, वो आपस में मिलकर अब इनकी वाट लगाने वाले हैं। और जो कारने जो विजिट करेंगे मार्च के अंदर भारत के अंदर, वो टर्निंग पॉइंट होगा जहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन जो ये फोर्ट्रेस था उसके अंदर क्रैक्स आने वाले हैं, और जो 75 साल की डिपेंडेंसी चाइना की अमेरिका के ऊपर थी वो एंड हो रही है। कनाडा ने रियलाइज़ कर लिया कि अगर उसको इंडिपेंडेंट बनना है तो उसे इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के साथ उसको डील करनी पड़ेगी। और भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी है और फॉरेन पॉलिसी भी, हम किसी बाप की नहीं सुनते। इसलिए जो नेशनलिस्ट इंडियंस हैं दोस्तों, आपको गर्व होना चाहिए इस मोमेंट के लिए, क्योंकि अब हम सिर्फ एक मार्केट नहीं है जिसको दुनिया आके एक्सप्लॉइट करती थी। नाउ वी आर द पिलर्स। और ये जितना कोशिश किया इन्होंने कि यार भारत को नीचे करना है, हमने सप्लाई चेन्स को शिफ्ट भी किया एंड रिजिलियंटली उसको ग्रो भी कर रहे हैं। यूरेनियम की डील, एआई की डील भारत से आ रही है, और एआई के जो रूल्स हैं वो भी भारत क्रिएट कर रहा है। इस बार जो मीटिंग होने वाली है, $70 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट भारत अकेला कर रहा है एआई के अंदर, और जब ये 100 से ज़्यादा कंट्रीज आकर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करेंगी, अमेरिका की वाट लगने वाली है। ये जो कैनेडियन मिनिस्टर्स भारत में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? और रश करके आ रहा है, बिना नोटिस के आ रहा है, जल्दी से आ रहा है। इसका मतलब है कि वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है, दुनिया नर्वस है। कनाडा और इंडिया का जो एफटीए है उसको देख के बड़े बड़ों की फटने वाली है। और ये डिक्लेरेशन है इंडिपेंडेंस की, फॉर कनाडा, फॉर द वर्ल्ड, फॉर भारत ऑल्सो। एंड अगले कुछ महीने और भी ज़्यादा वो क्रूशियल आने वाले हैं। रीज़न भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोदी जी के पास और दुनिया के पास सिर्फ नवंबर तक का टाइम है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप ये बेवकूफ़ियाँ कर रहा है, उसका फ़ायदा हम उठा लें जितनी जल्दी उतना अच्छा है, क्योंकि इसके बाद उसकी पावर्स कम होने वाली हैं। वो हाउस और सेनेट हारने वाला है, और होगा क्या उसके बाद? वो बोलेगा जैसे गली में कुत्ता भौंक रहा होता है, वैसा हाल हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का, कुछ सुनेगा नहीं। इसलिए जो करना है अभी कर लीजिए। मोदी जी को भी जल्दी है और दुनिया को भी जल्दी है, क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में वो काम हो रहा है कि भारत हमेशा ही ट्रक के पीछे जो सामान लदा होता था, वी वर लाइक दैट, और नाउ वी आर द ट्रक एंड ड्राइवर है मोदी और उनकी टीम। कनाडा आज जो पहले हॉप ऑन करता था इसके कंधे के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, आज वो अंकल सैम को छोड़कर, यानी कि वहाँ के विक्रम को छोड़कर अब हमारे पास आ रहा है। ये है नया वर्ल्ड ऑर्डर। एंड अभी तो गेम शुरू हुई है यार, आगे आगे देखो होता है क्या। अगले दिन मुझे लगता है कहीं चाइना ना आ जाए कि यार मेरे साथ एफटीए कर लो। जिस दिन वो हो गया, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू अमेरिका। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।